वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान ने बजट 2026-27 पेश कर दिया। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट 1450 अरब से कम करके 752 अरब रुपए कर दिया। 752 अरब रुपए की सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 8560 कुल प्रोजेक्ट शामिल करने की तजवीज़ है। मुश्तबा शुजा रहमान ने बजट इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 493 अरब 25 करोड़ जारी तरक्याती स्कीमों जबकि 258 अरब 75 करोड़ रुपए नई तरक्याती स्कीमों के लिए रखे गए हैं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर के लिए आइंदा माली साल 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबाई काबीना के बजट इजलास से खिताब। कहती हैं कि विफाक को शेयर देने पर बहुत बड़ी रकम देने से असर तो आया, लेकिन पूरी कोशिश की कि आवाम पर बोझ ना डाला जाए। पूरी कोशिश की कि आवाम पर कम से कम बोझ डाले। माली मसाइल और आलमी हालात के बावजूद बगैर किसी नए टैक्स के आवाम की खुशहाली पर मरकूज बजट पेश किया। पंजाब के बजट की तवज्जो अवामी तरक्की और रिलीफ पर मरकूज है। पूरी उम्मीद है कि गुज़िश्ता सालों की तरह अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत का बजट में टैक्स रियायतों के आदाद-ओ-शुमार आवाम के सामने लाने से इनकार। कहा कि IMF से मुज़ाकरात जारी, तफसीलात अभी जाहिर नहीं की जा सकती। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को दी गई टैक्स रियायत और दीगर रियायतों में से कौमी खजाने पर 360 अरब रुपए का बोझ पड़ने का इम्कान। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात दूर न हो सके। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में बजट पर जारी बहस में अपनी तकरीर एहतजाजन मुलतवी कर दी। सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने बजट से मुताल्लिक पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को तफसीली ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक बताया गया कि मुशावरत के दौरान बजट तजावीज़ अदाद-ओ-शुमार में और पेश किए जाने वाले बजट में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। इख्तिलाफात पर पीपल्स पार्टी की क़यादत का इजहार तशवीश, हुकूमत से फौरी वजाहत तलब की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में शमसी तवानाई मनसूबे पर जायज़ा इजलास। वफाकी हुकूमत 100 मेगावाट शमसी बिजली की फरहमी मनसूबे के तमाम तर इखराजात उठाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। हिदायत दी कि मनसूबे के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ और मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अफगानिस्तान की वजह से 2022 से अब तक हज़ारों फौजी जवान और सिविलियन शहीद हो चुके। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। हमने 40-50 साल अफगानियों की मेहमान नवाजी की। हमारी कोशिशों और अल्लाह के करम व फजल से गल्फ में भी अब अमन हो रहा है। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से हम निकल चुके हैं। हम कमेटियों में नहीं जा रहे हैं। अभी तक हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम अवामी मुतालबात को तस्लीम करते हैं। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पर कार्रवाई और अमल दरामद किया जाना चाहिए। 12 नशिस्तों का मामला आइनी है, लिहाजा उसे आइनी तौर पर हल किया जाए। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि किसी तरफ भी कशीदगी नहीं होनी चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ कानूनी और इंतजामी अमूर से मुताल्लिक अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने 4 अहम कानूनी बिल्स की मंजूरी दे दी। मंजूर किए जाने वाले बिल्स में कैरेज बाय एयर बिल और माली जिम्मेदारियों कर्जों की हदूद के तयन से मुताल्लिक बिल शामिल हैं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी बिल और इकबाल अकेडमी बिल की भी मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने आयशा हुमैरा चौधरी की बतौर रुकनो वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन तकर्री की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने मुलाकात की है, जिसमें कराची समेत सिंध भर में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह व बहबूद और अहम इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने सिंध में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने दिफाई ताकत मजीद बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि ईरान आलमी सतह पर पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर उभरा है। कोई भी ईरान के खिलाफ जारियत का सोचने की जुर्रत ना करे। हमारी सरहदें भी पहले से ज़्यादा महफूज और ताकतवर हैं। दुश्मन ने दोबारा गलती की तो फैसला कुन और सख्त जवाब देंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा तो जहन्नुम ढा देंगे। फ्रांस में G7 इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा मुनसिफाना है, मुआहिदा कामयाब होना चाहिए। तवक्को है कि ईरान डील का दूसरा मरहला आसान होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि लेबनान पर इसराइली हमला और कब्ज़ा मफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि लेबनान में जंग का खात्मा ईरान अमरीका डील का अहम हिस्सा है। मफ़ाहमती याददाश्त में एक फ़रीक अमरीका और इसराइल हैं, दूसरा फ़रीक ईरान और हिज़्बुल्लाह हैं। अब्बास इराक़ची ने कहा कि लेबनान में इसराइली हमला की सूरत कबूल नहीं करेंगे। लेबनान में जंग का खात्मा ईरान अमरीका डील का अहम हिस्सा है। आपने हुर्मुज़ की जल्द बहाली और आज़ादाना आमदोरफ्त सब के मफाद में है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि आपने हुर्मुज़ एक अहम बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है। ईरान अमरीका डील में आपने हुर्मुज़ को खोलना भी मुश्किल है। तर्जुमान लेन जान ने कहा कि चीन आपने हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ राब्ते बरकरार रखेगा। चीन अपने जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी रिकॉर्ड। अमरीकी क्रूड ऑयल 1,54% कमी देखी गई है, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की कीमत $81.89 फी बैरल हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ भी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% से ज़ायद कमी देखी गई थी। ईरान अमरीका मुआहदे पर पेशरफ 3 रोज़ में 100 इंडेक्स में 10,000 पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,80,000 की सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स आज 3,353 पॉइंट्स इजाफे से 1,80,392 पर बंद हुआ। इंडेक्स की 1,80,000 में वापस 82 रोज़ बाद हुई, जबकि इससे कबल इंडेक्स 12 फरवरी को इस लेवल पर था। इंडेक्स बढ़ने की वजह ईरान अमरीका जंग मुआहदा भी है और बजट तरावीज़ भी हैं। रुझान मुस्बत होने का असर मार्केट के कारोबारी हजम पर भी दिखाई दे रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना और महसूलात के इजलास का इनेका। सेनेट कमेटी का फाइनेंस बिल 2026 का शिकवार जायजा जारी। टैक्स इस्लाहात और महसूलात में इजाफे की तजावीज़ पर गौर। सनती शोबे ने बिजली रिफंड्स और टैक्स के मसाइल उजागर किए। माहाना तकरीबन 55 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए जा रहे हैं। FBR की ब्रीफिंग बताया कि टैक्स इस्तना बढ़ाने से कौमी खजाने को 250 अरब का नुकसान का खदशा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वसाइल में इजाफे और महसूलात से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के महसूलात बढ़ाने और टैक्स वसूली के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। सूबे की माली खुद मुख्तारी और तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल में इजाफे पर गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध का टैक्स नेट में तौसीह, शफ़ाफ़ियत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। कहा कि वसाइल में इजाफा अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और बेहतर खदमात की फराहमी के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर इज़रा फजल पचोहो का स्पेशल बच्चों के सेंटर का दौरा। इंतज़ामिया ने वज़ीर सेहत को इदारे से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। ये शेल्टर आलमी इदारों के ताउन से बनाया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा EPI मराकज़ को शाम तक खुला रखेंगे। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल फ़ोन से गैर मामूली डाटा मिल गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पिंकी के मोबाइल फ़ोन डाटा की फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल हो गई। ज़राए का बताना है कि अनमोल के मोबाइल फ़ोन से 100 GB से ज़ायद डाटा रिकवर किया गया है। फ़ोन से 75,000 मैसेजेस भी रिकवर किए गए हैं। डाटा में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बैंक स्लिप्स के सैकड़ों स्क्रीनशॉट्स भी मिले हैं।
कराची एयरपोर्ट पर जाली पॉलिश वर्क वीज़ा पर यूरोप जाने की कोशिश नाकाम, मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA इमिग्रेशन ने पोलैंड जाने वाले मुसाफिर दाऊद खान को हिरासत में ले लिया। तर्जुमान के मुताबिक जांच के दौरान पोलैंड का वर्क वीज़ा जाली और काउंटर फिट साबित हुआ। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची ने मुकदमे का इंदराज कर लिया।